A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो ये चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं इन द अर्लीस्ट सिटी। तो ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसके इनिशियल चैप्टर हैं वो डील करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप क्विकली रिप्लाई चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। इस इंस्टाग्राम लिंक पर आपको इस इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी 6 से लेकर क्लास 12 तक की साइंस एनसीईआरटी को डिटेल में जिसको मैंने कवर किया है उसको देखना, तो उसके लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इस चैप्टर में जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एजेस के बारे में। पेलियोलिथिक मीजोलिथिक से क्यों फ़र्क है, मीजोलिथिक नियोलिथिक से कैसे फ़र्क है, और नियोलिथिक के बाद हम किस तरीके से ट्रांजिशन करते हैं हड़प्पन एज में या सिविलाइजेशन एज में, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बात किया है पहले वाली क्लासेस में। तो जिन लोगों ने, अगर आप इस सीरीज़ का पूरा बेनिफिट चाहते हैं तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप चैप्टर्स को सीक्वेंस में देखते हुए आइए। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी भी तकलीफ है तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप पीछे वाले चैप्टर पर जाएं और उसको ज़रूर देखें। ब्रीफ में मैंने उस चैप्टर में क्या पढ़ाया, मैं हर चैप्टर में आपको बताती रहूंगी। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, जैसा कि ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी होता है। मैंने आपको बताया था जो अर्लीस्ट साइट हैं जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सारी जो है वो पाकिस्तान में है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया इसीलिए क्योंकि पहली जो सिटी थी वो हड़प्पा डिस्कवर की गई थी। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि मेनली इंडस रिवर के साथ साथ में मिली है, लेकिन हमें लेटर ऑन और जगह पे भी मिले, तो इसलिए इसका हमने नाम चेंज करके इंडस वैली हटा के इंडस सिविलाइजेशन बोला, क्योंकि और भी नदियों के किनारे जो है ये सिविलाइजेशन के अवशेष मिलते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि नियोलिथिक जो एज है उसको हमने अर्ली हड़प्पन एज भी इसलिए कहा क्योंकि वही था उसका ट्रांजिशन पीरियड। अगर हम बात करते हैं, हमने पहले बात किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रेड कलर दिख रहा है ये सारी सिविलाइजेशन की लोकेशंस है। ये चार्ट मैंने आपको आपके रिवीजन पर्पस के लिए दिया है, जिसमें कि पूरी क्रोनोलॉजी दिखाई गई है एंशिएंट, क्लासिकल, मेडिवल एंड मॉडर्न एज के बारे में। इसको आप देख सकते हैं लेटर ऑन। ये भी क्रोनोलॉजिकल चार्ट है, लेटर ऑन रेफर करेंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम मैंने आपको बताए थे, कोटडीजी, कालीबंगन, रोपड़, बंगाली, लोथल, सुखदुर्गा एंड ढोलावीरा। इस मैप में मैंने आपको सारा डिटेल में दिखाया था। ऑरिजिन और एलिवेशन की बात करते हैं तो प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन में हम हड़प्पन एज को क्लासीफाई करते हैं। प्री हड़प्पन में क्या क्या फीचर्स थे ये मैंने आपको बताया। नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़, जिसपे हमको प्री हड़प्पन अवशेष मिलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था सडनली किसी एक दिन में नहीं हुआ कि आज भाई 21 से 22 में हम एंटर कर गए और हम अचानक से हड़प्पन सिविलाइजेशन बन गए, ऐसा नहीं हुआ था, राइट। अर्ली हड़प्पन के क्या क्या फीचर्स थे ये हमने बात किया, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। फिर हमने सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात किया था कि क्यों हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब है कि हम सिविलाइज हो चुके थे, हमने टाउन्स भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो टाउन प्लानिंग इसका फर्स्ट फीचर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमको जो है सड़कें जो है राइट एंगल पर कटी हुई मिलती हैं। बर्न्ड ब्रिक का यूज़ हुआ था। जो टाउन था, लोअर टाउन था और अपर टाउन था। अपर टाउन को सिटाडल बोलते हैं। सिटाडल जो था एक प्लेटफॉर्म पे रेज किया गया था, और लोअर टाउन जो था लोअर टाउन था। लोअर टाउन के अंदर भी अलग अलग हाउसेस थे, सबके अंदर जो था ड्रेनेज सिस्टम था और उनको बर्न्ड ब्रिक से बनाया गया था। नियोलिथिक और अर्ली जो हड़प्पन स्टेजेस है उसमें फ़र्क क्या है, जो हड़प्पन स्टेज है उसमें बर्न्ड ब्रिक का यूज़ किया गया था। उससे पहले अब तक जब हमने नियोलिथिक जो पीरियड है उसके घरों की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक कभी भी क्या हुआ था, बर्न्ड ब्रिक का यूज़ नहीं किया गया था। तो ये जो था दोनों में डिफरेंस था, ये मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था। सेकेंड जो फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसमें हमने बात किया था ग्रेट बाथ के बारे में। तो हमें यहाँ पे ग्रेट बाथ मिलते हैं। ग्रेट बाथ क्या था, ये एक कोई ऐसा कॉमन एरिया था जिसमें सारे लोग जाके नहाया करते थे। हो सकता है वो किसी रिचुअल के लिए यूज़ करने के लिए किया जाता था। जो ग्रेट बाथ था उसके चारों तरफ जो था हमें कमरे भी मिलते हैं चेंजिंग रूम्स के फॉर्म में। उन कुछ कमरों में कुएं बने हुए हैं, उन कुओं में से निकाल के पानी उस ग्रेट बाथ में डाला जाता था इस स्ट्रक्चर में। इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों से आप उतर के जा सकते हैं, अगर कम पानी है तो भी इसमें स्नान किया जा सकता था। ये देखिए यहाँ पे घर बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं चेंजिंग के लिए और कुएं से पानी लाने के लिए। तो इस तरीके से ये दूसरा फीचर था। तीसरा फीचर था ग्रेनरीज, मतलब हम जो एक्स्ट्रा जो हमने फसलें उगाना शुरू कर दिया था। मतलब आप ये सोचिए कि ग्रेनरीज कब बनती है, ग्रेनरीज तभी बनेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ खाना है घर में, आप बैठे हुए हैं, आपने वो पूरा का पूरा खा लिया, तो क्या आपको उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं।
आपको इसको स्टोर करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपके पास एक्सेस में है। तो ग्रेनरीज जो हमारे यहाँ पे बनी थी, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एक्सेस में भी ग्रेन्स हुआ करते थे उस ज़माने में। हमने इतनी डेवलपमेंट कर ली थी कि हम जो है फसलें उगाना शुरू कर दिए थे और एक्सेस में फसल उगाना शुरू कर दिए थे, जिसको हम स्टोर करने लगे थे ग्रेनरीज के फॉर्म में, वो भी बर्न्ड ब्रिक्स की बनी हुई थी। तो ये तीसरा फीचर है जो आपको समझना पड़ेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। चौथे फीचर की बात करते हैं तो ये है कि वो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से डेवलप हुआ ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो हमें आजकल के सिटीज़ में भी देखने को नहीं मिलता। सारी जो नालियाँ थी वो कवर्ड नालियाँ थी, वो सारी नालियाँ जो है राइट एंगल पर मिलकर एक मेन नाली से मिला करती थी। जो वो मेन नाली थी उसके ऊपर इंस्पेक्शन होल भी बनाया गया था कि अगर उसके अंदर कोई तकलीफ, कोई कचरा होता है तो हम उसको साफ कर सके। इस तरीके का एडवांस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिटीज़ थी ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलप सिटीज़ थी अगर हम आज के ज़माने में भी कंपेयर करते हैं। हम बात कर रहे हैं 3500 BC की। आज हम जो है मतलब आज हम नए साल में 2200 में मतलब हम 2022 में एंटर कर चुके हैं। अब आप सोचिए कितने हज़ारों साल में हमने कितनी डेवलपमेंट की। क्या हमें जितनी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी उतनी डेवलपमेंट हमने की? इसका जवाब आप अपने अपने लेवल पर खुद सोचिए, अपने अपने दिमाग में खुद सोचिए। इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी आप खुद ही सोचिए, राइट। बात हम कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, हमने ग्रेनरीज की बात की, हमने सड़कों की बात की। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम मेन जो सिटीज़ थे, जो मेन जो साइट्स थी जो डेवलप हुई। फॉर एग्जाम्पल लोथल जो है गुजरात में है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट के रूप में डेवलपमेंट में आती है। लोथल की क्या खास बात है? जो मेन 4-5 सिटीज़ हैं जो हमारी एनसीईआरटी का पार्ट भी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेजर क्वेश्चंस जो है इन्हीं साइट से उठ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। इन्हीं साइट से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है कि आपको ये चीज़ कहाँ पे मिली, आपको जो है पोर्ट कहाँ पे मिलता है। तो उस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। मोस्टली जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन पिक होता है एनसीईआरटी से। तो जो जस्ट बी केयरफुल, आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन हेयर। अगर आपने 100% अटेंशन यहाँ पे लगा दिए तो ट्रस्ट मी आपके सारे सवाल ठीक होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और आपको दोबारा से रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली सिटी जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ लोथल। तो लोथल जो है वो सिटी कहाँ पर है? अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हो तो गुजरात में है। मैप में आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैप है हमारा इंडिया का, ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का मैप है। तो आप इसमें देख सकते हैं रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है लोथल। तो ये जो लोथल है ये जो है वही सिटी है जो अभी भी है और वो पहले भी था। दूसरी एक दो सिटी है सुरकोटा को भी हम रेफ़र करेंगे और हम ढोलावीरा को भी रेफ़र करेंगे। तो आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए ढोलावीरा कहाँ पर है, सुरकोटा कहाँ पर है यहाँ पर, और लोथल कहाँ पर है। लोथल बिल्कुल पोर्ट सिटी है, देखिए बिल्कुल पोर्ट एरिया पर है। हड़प्पा कहाँ पे, देखिए इसी मैप में अगर आप देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है। कोट डीजी भी यहीं पर है, चनुडारो भी यहीं है, आमरी भी यहीं है। अभी हमने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में रेफ़र किया था आमरी एंड चनुडारो, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो, कोडीजी भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। कालीबंगन राजस्थान में, बनवाली राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। ये सारी साइट्स जो हैं कुछ मेजर साइट्स, इस मैप को आप रेफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे गुजरात में लोथल का लोकेशन हमने देख लिया। तो लोथल कहाँ पर है? ओके, दिस इज़ गल्फ ऑफ कम्बाट। ये गल्फ ऑफ कम्बाट है और ये गल्फ ऑफ क्या है? ये कच्छ है। ये कच्छ है और ये कम्बाट है, राइट। तो ये जो गल्फ ऑफ कम्बाट है इसके अंदर लोकेटेड जो है कौन सा सिटी है? सिटी ऑफ लोथल इन गुजरात। तो ये जो थी ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी साइट है? ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट साइट है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? हमें यहाँ पे मिला रॉ मटीरियल, हमें यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले। अब आप ये समझ लीजिए उसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझने की जरूरत है। हिस्ट्री को पढ़ो ज्योग्राफिकली, हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ प्लेस कर दो। लोथल साइट कहाँ पर है? लोथल साइट गल्फ ऑफ खम्बात में है। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये गल्फ ऑफ खम्बात में बनी हुई साइट है तो पक्का से पक्का ये पानी के जरिए दूसरे सिटीज़ के साथ, दूसरे सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड कर रही है, पक्का कर रही है। हमें यहाँ पे मिलते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन्स। जो हमें यहाँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले उसमें से हमें इतने सारे एग्जाम्पल मिले जो इंडिया के स्टोन्स थे ही नहीं, इंडिया के इस जगह के आसपास के स्टोन्स थे ही नहीं। वो कहाँ से लिए गए थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जगह जो है वहाँ से लाए जा रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो ट्रेड भी किया करते थे अक्रॉस द कंट्री उनका ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट था। इससे हमें पता चलता है। लोथल में हम आगे और पढ़ेंगे और क्या क्या मिल रहा है हमको। ये जो थी इंपॉर्टेंट साइट थी किसके लिए? मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन।
स्टोन्स के, शेल्स के, मेटल्स के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे और उनको फिर ट्रेड कर दिया जाता था। मंगाए जाते थे, भेजे जाते थे, मंगाए जाते थे, भेजे जाते थे, ये सारा काम यहाँ पे किया जाता था। और क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे हमको मिलती है सील मेकिंग। सील्स जो होती थी, ठप्पा मारते हैं जो सील्स बनाई जाती थी स्टोन के ऊपर, वो मिलते हैं, सील्स एंड सीलिंग। सच एज द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले वॉज फाउंड इन दिस स्टोर हाउस के अंदर हमको सील के इंप्रेशन मिले हैं, तो हमें यहाँ पे सील्स भी मिली हैं, सील्स यहाँ पे यूज़ की जाती थी। और क्या मिलता था इसके अंदर? हमें एक्रोपोलिस मिला है। फीचर्स इंक्लूड एक्रोपोलिस, लोअर टाउन, बीड फैक्ट्री, मोती बनाने की फैक्ट्री मिल रही है, वेयर हाउस मिल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा है। देवर ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। सिटी के अंदर स्टोर हाउसेज भी थे, धान को स्टोर करने के लिए, गेहूं को स्टोर करने के लिए। तो लोथल जो है, जिसकी लोकेशन ये है, इस सिटी में हमको क्या क्या मिल रहा है? हमें स्टोन के टूल्स मिल रहे हैं, हमें मोती बनाने के टूल्स, मतलब वो मिल रही है, साइट्स मिल रही है, स्टोन के, प्रेशर स्टोन्स के यहाँ पे टूल्स बनाए जा रहे हैं, मेटल के टूल्स बनाए जा रहे हैं, मोती बनाए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे स्टोरेज साइट्स भी मिली हैं, सिटी प्लानिंग तो मिली है जैसी बाकी जगह पे मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है गुजरात के इस साइड पर। ओके, और क्या मिलता है? और हमें मिलता है पोर्ट सिटी। गुजरात को, लोथल को हमने कहा पोर्ट सिटी। मैंने क्या बोला आपको? क्योंकि गल्फ ऑफ खंबात में है, पानी के पास है, तो ये पोर्ट सिटी। डॉकयार्ड देखिए, ऐसा डॉकयार्ड मिला एट द लोथल। This huge tank may have been dockyard where the boats and ship came in from sea and through the river channels. Goods were probably loaded and unloaded here. डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड वो जगह होती है जो कि लोग कोस्टल रीजन में रहते हैं उनको तो पता रहेगा, जो नहीं रहते कोस्टल रीजन में, जिन्होंने डॉकयार्ड को देखा नहीं, डॉकयार्ड वो जगह होती है समुद्र के बीच में से एक नैरो जगह जाएगी जो जमीन को कनेक्ट करेगी। उसमें क्या किया जाता है? उसके अंदर, डॉकयार्ड के अंदर शिप्स आके खड़े होते हैं और उस शिप में से सामान उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, ये काम करते हैं। अब अगर बड़े शिप होते हैं ना, तो बड़े शिप जो होंगे वो शैलो वाटर में नहीं आ सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। उनको थोड़ी गहराई चाहिए चलने के लिए, गहरे होते हैं नीचे से, तो डॉकयार्ड में स्पेशली उनको गहरा बनाया जाता है, मतलब मैनुअली उनको गहरा किया जाता है ताकि वो लैंड एरिया तक आ पाए। तो डॉकयार्ड का फीचर हमको यहाँ मिलता है, मैसिव डॉकयार्ड, बहुत बड़ा डॉकयार्ड हमको यहाँ मिलता है, जो अब के टाइम का ही बड़ा। कोई मुझे बता सकता है कि ये पेन को कैसे चलाया जाएगा प्रॉपर? ओके, हाँ, तो हमें यहाँ पे ये मिलता है मैसिव डॉकयार्ड, 37 मीटर फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड नियरली 22 मीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिलता है हमको, जो कि हमने मैन मेड बनाया, ऐसा डॉकयार्ड हमें यहाँ मिलता है। इट इज़ अर्लीस्ट नोन डॉक फाउंड इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये सबसे पहला डॉकयार्ड हमको मिलता है। अभी तक यूरोप की सिटीज़ जो थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो इसका मतलब ये है, स्टेजेस होती हैं भैया डेवलपमेंट की, ये समझ लो आप। एक पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा डेवलप एक किसी पर्टिकुलर एज में दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है जब तक आपकी टर्न आए, जब तक आपका डेवलपमेंट शुरू हो, तब तक वो उतना डेवलप रह पाए। आप इंडिया का एग्जांपल वेस्टर्न वर्ल्ड से देख सकते हैं। इंडिया की जो सिटीज़ थी बीसीज़ में इतनी ज़्यादा डेवलप थी, अब इंडिया का डेवलपमेंट लेवल आप देख लीजिए एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। अलग अलग स्टेजेस में हैं हम दोनों, हम अलग स्टेज में चल रहे हैं, वो अलग स्टेज में चल रहे हैं, बट सिर्फ वक्त की बात है। हो सकता है बहुत सारे जो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फिर से जाग जाए और हम लोग जो है अपनी डेवलपमेंट में फिर से ध्यान देना शुरू कर दें। हो सकता है ये, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो फिर से हम उनसे आगे जा सकते हैं। बट अभी प्रेजेंट स्टेज में अगर हम देखते हैं तो हम उनसे आगे थे, बट आज हम पीछे हैं, आगे नहीं है, आज हम पीछे हैं, फिर आगे जा सकते हैं। वी हैव द पोटेंशियल। सो दिस इज़ द थिंग, मैं ये बता रही हूँ आपको। अर्लीस्ट जो डॉक है वो फाउंड किया गया था वर्ल्ड में, लोथल में। तो उस टाइम पे हम शिप से ट्रेड कर रहे थे, जिस टाइम पे कुछ भी नहीं किया जाता था पूरे वर्ल्ड ओवर, राइट। इट वॉज इक्विप्ड विद बर्थ एंड सर्विस शिप, मतलब सर्विस शिप भी यहाँ पे आते थे, इससे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। तो क्या मिला हमने लोथल में? लोथल में हमें पोर्ट मिला, लोथल में हमें इंडस्ट्री मिली जिसमें हम मोती बना रहे थे, स्टोन के टूल्स बना रहे थे, प्रेशर स्टोन्स को कार्व कर रहे थे, ये सब चीज़ें हम कर रहे थे लोथल में। ये थी लोथल। कौन सी साइट है? लोथल इज़ अ साइट विच इज़ एट द गल्फ ऑफ खंबाट इन गुजरात। फिर दूसरी साइट की बात हम करने जा रहे हैं, वो है ढोलावीरा। कहाँ है ढोलावीरा? ये साइट है, अगेन गुजरात में ढोलावीरा साइट है, जो हम नेक्स्ट साइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ढोलावीरा हमको कहाँ मिली? ढोलावीरा भी लोकेटेड है खादिर बेट जो है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है, ये रन ऑफ कच्छ है, तो रन ऑफ कच्छ में ये लोकेटेड है ढोलावीरा, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन
खादिर बेट जो है रन ऑफ कच्छ के उसके अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये क्या होते हैं खादिर बेट, गल्फ क्या होती है, ये सारी बातें हम किस में बात करेंगे, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में करेंगे। तो धोलावीरा जो है वो लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में। ये जो है नोन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल मिली यहाँ पे और हमें फ्रेश वाटर मिला। फ्रेश वाटर कैसे मिला, क्योंकि ये रन वाली जगह पर है ना। ये देखो यहाँ पे जो नदियाँ थी वो आ रही थी, ये देखिए नदियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, कहाँ गया यार, ये देखिए नदियाँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। तो इस साइड की खासियत क्या है, इस साइड की खासियत है रेगिस्तान के बीच में होने के बावजूद, मतलब उस जगह पे होने के बावजूद विच वॉज एरिड एंड सेमी एरिड, यहाँ पर हमें फ्रेश वाटर मिलता था और फर्टाइल सॉइल मिलती है। तो धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिली हमें ये सिटी। इसमें एक सिटाडल मिला। सिटाडल क्या है, सिटाडल जो हाईएस्ट पार्ट है सिटी का, जिसको प्लेटफॉर्म रेज करके बनाया गया, अभी हमने पढ़ा। एक मिडल टाउन मिला और एक लोअर टाउन मिला। इसमें हमें 3 उसमें मिला। अभी तक हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ सिटाडल मिल रहा था और लोअर टाउन मिल रहा था। इसके अंदर हमें एक मिडिल टाउन भी मिलता है। कौन सी साइड की बात हो रही है, धोलावीरा की। जो ईच पार्ट है, हर एक पार्ट जो था सिटाडल, मिडिल टाउन और ये, ईच पार्ट हैज विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू द गेटवेज। हर एक जो पार्ट था उसके अंदर बड़ी बड़ी मिट्टी की दीवारें, वो ईंटों की दीवारें बनाई गई थी, स्टोन की दीवारें बनाई गई थी और बड़े बड़े गेटवेज बनाए गए थे। गेटवेज बनाए जा रहे हैं तो पक्का से वहाँ पे गार्ड्स भी खड़े हुए होंगे, गेटवेज बने थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। एक बड़ा सा ओपन एरिया भी हमें मिलता है विद पब्लिक सेरेमनी, जिसमें हमें लगता है कि भी पब्लिक सेरेमनीज की जाती होंगी। अदर फाइंड्स में क्या मिलता है, लार्जर लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। हमें यहाँ पर हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिली है, जिसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। दैट वर कार्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड वुड। दिस यूनिक फाइंड जनरली हड़प्पन राइटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें धोलावीरा साइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिली। धोलावीरा वो साइट है जो रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी भी थी और यहाँ पे हमें एक बड़ा प्लेन ग्राउंड में मिला। ये यहाँ पे हमें मिली ऊंची ऊंची दीवारें स्टोन्स की बनी हुई और गेटवेज मिले। और क्या मिला, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट भी मिलती है हड़प्पा की, राइट, सील्स भी मिलती हैं, लोथल में भी मिल रही हैं। धोलावीरा हाउसेज जो थे दे वर बिल्ड इन एन एंटायरली न्यू फॉर्म। यहाँ पे हमें मिलते हैं सर्कुलर हाउसेज। अभी तक हमें रेक्टेंगुलर हाउसेज मिल रहे थे, यहाँ पे मिले हमको कैसे हाउसेज, सर्कुलर। ये लोग जानबूझ के सर्कुलर हाउस बना रहे हैं। बाकी सारी सिविलाइजेशन कैसे हाउस बना रही है, बाकी सारी सिविलाइजेशन बना रही है रेक्टेंगुलर, ये लोग क्या बना रहे हैं, सर्कुलर। एंड द मटीरियल साइंस वर स्ट्राइकिंगली डी अर्बनाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड। द हाउसेज वर सर्कुलर हमें हाउसेज मिले, हमें यहाँ पे मिलते हैं सर्कुलर हाउसेज। ये इसका एक और फीचर है इंपॉर्टेंट जो इसको अलग कर रहा है। ये कौन सी साइट की बात हो रही है, धोलावीरा। धोलावीरा साइट हमें मिलती है रन ऑफ कच्छ में, जिसमें हमें फ्रेश वाटर के साइंस मिलते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है टाउन और इसके अंदर सर्कुलर हाउसेज हैं। क्या मिल रहा है हमें, हड़प्पा की स्क्रिप्ट भी मिल रही है यहाँ पर और एक ओपन सेटलमेंट एरिया भी मिल रहा है धोलावीरा। फिर बात कर रहे हैं हम चानूडारो। चानूडारो कहाँ पर है, देखते जाओ। चानूडारो देखो, इसका लोकेशन चानूडारो, ये पाकिस्तान में चली गई है साइट, राइट। चानूडारो में हमको क्या मिला है, एनसीईआरटी ने डिस्कस की इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडल। अगर सिटाडल नहीं है तो वो कौन सी सिटी है, चानूडारो, अकेली सिटी जिसके अंदर सिटाडल नहीं है। आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, सिटाडल का स्पेलिंग सी से शुरू होता है, चानूडारो का स्पेलिंग सी से शुरू होता है। तो चानूडारो वो साइट है जहाँ पे सिटाडल नहीं है। और भी साइट्स हो सकती है जिसका नाम सी से हो सकता है, बट ये चानूडारो नो सिटाडल, ठीक है, सिटाडल नहीं, सिटाडल मिसिंग। सिटाडल क्या था, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म था। तो चानूडारो में, ये मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। स्मॉल पॉट वॉज डिस्कवर्ड हेयर विच वॉज प्रॉबेबली एन इंक पॉट। इंक पॉट का साइन हमको मिला यहाँ पे। एक्सकेवेशन रिवील दैट पीपल ऑफ चानूडारो वर एक्सपर्ट क्राफ्टमैन। क्राफ्ट में बहुत अच्छा किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे मेटल वर्कर्स को भी डिटेक्ट किया। शेल ऑर्नामेंट्स, बीड मेकिंग चल रही है। द सिटी वॉज ट्वाइस डिस्ट्रॉयड बाय इनंडेशन। 2 बार इसमें अवशेष हमको मिले हैं, इस तरीके से इसको 2 बार खराब किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। ओके, तो इस सिटाडल जहाँ पे नहीं है वो चानूडारो है, पाकिस्तान में है। फिर हमें बनवाली की बात कर रहे हैं। बनवाली कहाँ पर है, बनवाली तो कहाँ है, हरियाणा में। देखो मैप पे, बनवाली, राखीगढ़ी, ये देखो, ये बनवाली, ये राखीगढ़ी। तो बनवाली में हमको क्या मिल रहा है, बनवाली में हमको मिला ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, क्ले बैंगल्स एंड स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस वर फाउंड हेयर।
यहाँ पे हमको मिलते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी साइड पे क्या मिल रहा है जनरली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हियर वी फाउंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ बार्ले, सेसमे और मस्टर्ड के भी यहाँ पे एविडेंस हमको मिले हैं। फिर आती है सुरकोटा। सुरकोटा हमें कहाँ मिलती है? सिटाडल रिवील्स अ सिटाडल एंड लोअर टाउन्स, both of which were fortified, the only Indus site where the remains of horses have actually been found। सुरकोटा की क्या खास बात है? यहाँ पे हमको हॉर्स मिल रहा है। चानुडारो की खास बात क्या है? वहाँ पे हमको सिटाडल नहीं मिला। लोथल की खास बात क्या है? लोथल में हमको पोर्ट मिला, राइट। सुरकोटा कहाँ है? देखो भाई, सुरकोटा, ढोलावीरा, लोथल, 3 साइट्स जो थी गुजरात की हमने तीनों पढ़ ली। और फिर हमने पढ़ी बनवाली, और फिर हमने पढ़ी चानुडारो। चानुडारो में हमें सिटाडल नहीं मिल रहा, लोथल में हमको पोर्ट मिल रहा है, सुरकोटा में क्या मिल रहा है? सुरकोटा में हॉर्स का एविडेंस मिल रहा है। यही लिखा है, रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैज एक्चुअली बीन फाउंड। ऐसा बोला जाता है कि आर्यम्स के आने से पहले, मतलब कि जो हमारी वैदिक एज शुरू होती है उसके आने से पहले हमारे पास हॉर्स का एविडेंस नहीं था। यही बोला जाता है, हमारे पास हॉर्स के एविडेंस नहीं मिलते हैं हमारे, कि हम लोग हॉर्स यूज़ नहीं करते थे। आर्यंस आए थे, वही हॉर्स लेके आए थे। लेकिन सुरकोटा एक ओनली साइट है जहाँ पे हमको क्या मिल गया? हमको हॉर्स का फॉसिल मिलता है। फिर हम बात करते हैं कोट डीजी। कोट डीजी में हमको क्या मिल रहा है? सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। एक्सकवेशन जब की गई तो देखा गया यहाँ पे हमें फायर के अवशेष मिलते हैं। पूरी सिटी जो बर्बाद हुई थी वो आग लगने से हुई थी। यहाँ पे हमें पेंटेड पॉटरी मिलती है, ट्रेसेस ऑफ डिफेंसिव वॉल्स मिलते हैं, वॉल्स अलाइंड स्ट्रीट्स, नॉलेज ऑफ मेटलर्जी, ये सब मिलता है। 5 फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस यहाँ पे हमको मिलते हैं कोट डीजी में। कोट डीजी की खास बात क्या है? कोट डीजी में एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे इस सिटी को जो है, इस सिटी को क्या किया गया था? इसको फायर से डिस्ट्रॉय हुई मिलती है ये हमको कोट डीजी वाली सिटी। रोपड़ में हमको क्या मिलता है? रोपड़ इज इन पंजाब। रोपड़ में क्या मिलता है? यील्डेड 5 फोल्डेड सीक्वेंस ऑफ कल्चर हड़प्पा, पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्थ ब्लैक वेयर एंड कुशाना गुप्ता। रोपड़ एक ऐसी साइट है जिसमें हमें बहुत सारे तरीके की पॉटरी मिल रही है, अलग अलग तरीके की। तो उससे हमें पता चलता है कि भैया ये सिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, अलग अलग तरीके की सिविलाइजेशन यहाँ पे आके रुक रही है। कोट डीजी कहाँ पर है? आप ये देख लीजिए। देखिए मैं बार बार आपको मैप रेफर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। कोट डीजी मोहनजोदारो के पास में है कोट डीजी, फिर उसके पास नीचे है चानुडारो, इधर ढोलावीरा, सुरकोटा और लोथल जो है गुजरात में है, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो, कोट डीजी, चानुडारो पाकिस्तान में। ये सारी सिटीज़ हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? चानुडारो में सिटाडल नहीं मिला, बनवाली के अंदर हमको मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है, और हमें क्या मिला है? सुरकोटा के अंदर हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। कोट डीजी जो है हमें मिला है जहाँ पे आग लगने से ये सिटी डिस्ट्रॉय हुई है, हमें इसके एविडेंस मिले हैं। रोपड़ में बहुत सारी उसके एविडेंस मिले हैं। ये सारा इन साइट्स का इंपॉर्टेंस था। इसके अंदर क्या क्या खास बातें मिली हैं, 2-3 बार तो हमने अभी रिवाइज कर लिया, आप 1-2 बार और रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, पूरा रट जाना है। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे उस टाइम पे क्या हो रहा था, तो वीट और बार्ले वर द मेन क्रॉप्स। गेहूं और ये बार्ले क्या होता है, ये जो होती है ये हमारी मेन क्रॉप्स थी। बिसाइड्स सेसमे, मस्टर्ड और कॉटन भी यूज किया जा रहा था। न्यू टूल्स क्या थे? प्लॉइंग के लिए हमने प्लॉ यूज करना शुरू कर दिया था, हल जो है हमने जताना शुरू कर दिया था। वी यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। सरप्लस ग्रेन्स थे, तभी हमारे को ग्रेनरीज मिलती है। एनिमल्स जो थे वो कौन कौन से यूज हो रहे थे? शीप, गोट जो है, बफेलो, ये सब यहाँ पे उसके एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन के। यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फर्मली एस्टैब्लिश। एक साइड कौन सी है? सुरकोटडा जो है, उससे हमको सिर्फ हॉर्स का एविडेंस मिलता है। ये देखो सुरकोटडा जो है वहीं से हमको मिल रहा है हॉर्स का एविडेंस। अदरवाइज क्या लिखा जाता है इसके बारे में कि यहाँ पे हॉर्स अभी नहीं आया था। एनिमल्स लाइक डियर वर हंटेड फॉर फूड। अभी भी हम डियर जैसे एनिमल्स को मार रहे थे, हंट कर रहे थे। क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड ग्रुप जो था आर्टिजन्स का, इंक्लूडिंग गोल्ड स्मिथ, गोल्ड बनाने वाले, ब्रिक बनाने वाले, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स, ये टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स, ये सब आ चुके थे। क्राफ्ट अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा था, अलग अलग लोगों ने स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया था। ये लोग अपना अलग अलग काम करते थे। ब्रॉन्ज और कॉपर के वेसल्स मिलते हैं, आर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ब्रॉन्ज के मिलता है, कॉपर के वेसल्स मिलते हैं, हमें बहुत अच्छे वेसल्स मिलते हैं, म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। अभी हम इसकी फोटोज भी दिखाएंगे, ये भी देख सकते हैं, ये भी म्यूजियम का फोटो है। पॉटरी जो होती है वो रिमेन्स प्लेन एंड इन सम प्लेसेस रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी भी मिल रही है। प्लेन पॉटरी मिल रही है, कभी कभी हमको रेड और ब्लैक पेंट की पॉटरी भी मिल रही है।
बीड्स मिल रहे हैं हमको मैन्युफैक्चर फ्रॉम वाइड वेराइटी ऑफ सेमी प्रेशर स्टोन्स। सेमी प्रेशर जो स्टोन्स हैं उसके मोती बनाए जा रहे हैं, किस लिए यूज किए जा रहे होंगे, ज्वेलरी पर्पस के लिए पक्का से यूज किए जा रहे होंगे। ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बात किया कहाँ पे मिला था, लोथल में हमको पोर्ट मिला है और वहाँ पे ट्रेड के भी एग्जाम्पल मिले। तो जो ट्रेड था उस टाइम पे वॉज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। फॉरेन ट्रेड वॉज मेनली मेसोपोटामिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ हम ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ पर है, देखो यहाँ पे है मेसोपोटामिया। अफगानिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहीं यहाँ है, ईरान कहीं यहाँ है ना, तो ईरान अफगानिस्तान इनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। There is a much evidence to prove the trade links between Indus and Sumerian people. सुमेर वाली सिविलाइजेशन के साथ भी कर रहे हैं हम। बहुत सारी सील्स मिली हैं हमें इंडस में जो हमारी मेसोपोटामिया की सील्स हैं। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को हमने कंपेयर किया तो उस टाइम पे जो वहाँ पे सील्स मिली है वो हमें इंडस वैली में भी मिली है। इसका मतलब हम जानते हैं कि हम मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, राइट। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी जो थी एक्सपोर्ट सेवरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को किया जा रहा था एक्सपोर्ट, जिसमें था वीट, बार्ले, पीज, ऑयल सीड्स एंड मैनी वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो थे उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। कॉटन गुड्स, पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स वर एक्सपोर्टेड, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ट्रेड वॉज बार्टर सिस्टम, ट्रेड कर रहे थे क्योंकि हमें कोई करेंसी नहीं मिली किसी तरीके की। सील्स मिली हैं हमें टेराकोटा मॉडल्स पे ऑफ इंडस वैली रिवील्स द बुलॉक कार्ट्स एंड ऑक्सन, ये हमें एक तरीके की सील मिली है हड़प्पा में। बुल वाली सील मिली है हमको, बुल, और अभी आगे एक और सील मिलेगी मदर गॉडेस वाली। ये सारी सील्स हमको मिली हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ट्रेड जो था वो हो रहा था लेकिन बार्टर सिस्टम का यूज़ हो रहा था। गोल्ड, कॉपर, टिन और ये बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो है वो हमें इंपोर्ट कर रहे थे। टिन जो है वॉज मिक्सड विद कॉपर, हम ब्रॉन्ज बनाना उस टाइम पे सीख चुके थे। अगर आपको कभी ये मिलता है कि क्या हम उस टाइम पे मेटल का यूज़ कर रहे थे, ब्रॉन्ज बनाना हमको आता था, यस, ब्रॉन्ज के स्टैचूज मिले हमको, तो ये हम कर रहे थे। तो हम ब्रॉन्ज बना रहे थे। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन विच वॉज मिक्सड विद, टिन जो थे हम लेकर आते थे अफगानिस्तान पाकिस्तान से और उसको हम कॉपर में मिलाते थे। कॉपर हमारे पास ही होता था और क्या बना लेते थे, ब्रॉन्ज बना लेते थे मिला के। गोल्ड जो था कुड हैव कम फ्रॉम ऑल वे फ्रॉम प्रेजेंट कर्नाटका। प्रेशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान इस सबसे आते थे। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे थे। ड्रेसिंग की अगर हम बात करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम के लोग किस तरीके से ड्रेस किए जाते थे, तो हमें जो है ये वाला स्टैचू मिलता है, ये वाला बस्ट फिगर मिलता है, जिसको देख के हमें पता चलता है भाई जो चीज़ आप बनाओगे आपकी इमेजिनेशन में वो आपके पास कहीं ना कहीं होगी ना। आप देखिए आप इस टाइम पे क्या बना रहे हो, आप खुद देखना। जो लोगों को पेंटिंग का ज़रा भी शौक है या क्राफ्ट का ज़रा भी शौक है, आप क्या बना रहे हो इस टाइम पे, आप वही चीज़ें बना रहे हो जो इस टाइम पे प्रैक्टिस की जाती हैं जनरली। तो हमें अगर ये मिला है तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इस तरीके से कपड़े पहना करते थे वहाँ के लोग। जो ड्रेस है बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज ऑफ क्लोथ, अपर गारमेंट एंड लोअर गारमेंट, 2 पीसेज में पहन रहे थे हम। एम्ब्रॉयडरी गारमेंट वर यूज ड्यूरिंग दैट टाइम, एम्ब्रॉयडरी भी यूज़ की जा रही है। ये हमको एम्ब्रॉयडरी वाले मिले, एम्ब्रॉयडरी इसका मतलब यूज़ की जा रही थी। प्रीस्ट किंग जो था, मतलब कोई स्पेशल जो इंसान रहा होता होगा, वो जो है मेल फिगर हमें यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। कॉटन वॉज ग्रोन इन मेहरगढ़ 7000 ईयर्स अगो, मेहरगढ़ में कॉटन के भी अवशेष हमको मिले हैं। एक्चुअल प्लेसेस ऑफ जो क्लोथ्स है वो हमें अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें कपड़े के अवशेष भी मिले हैं, इसलिए हमको पता है हम उस टाइम पे कपड़ा यूज़ कर रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या मिला है, स्पिंडल वॉर्स मेड अप ऑफ टेराकोटा, मिट्टी के बने हुए स्पिंडल वॉर्स जिससे घुमाते हैं ना वो बनाने के लिए, वो हमें मिले हैं। स्पिन थ्रेड भी हमको वहाँ पे मिला है, जो स्पिन मिला नहीं है मतलब स्पिन थ्रेड जो बनाने के काम स्पिंडल जो भी वर्ड आता है वो हमें मिला है। ऑर्नामेंटेशन, यस बिल्कुल हम पहनते थे। बीड्स मिले हैं हमको, ज्वेलरी में बैंगल्स, ब्रेसलेट और एंकलेट्स, ईयरिंग, सब चीज़ें मिली हैं। वो गोल्ड के भी बने होते थे, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सेमी प्रेशियस स्टोन्स के। कॉस्मेटिक यूज़ करती थी वहाँ की वुमेन, बिल्कुल करती थी। तो हमारा जो प्यार है जो ज्वेलरी के प्रति, कॉस्मेटिक्स के प्रति, अपने आप को सुंदर बनाने के प्रति, आर्ट के प्रति, ये सब जो है सदियों सदियों से चलता आ रहा है। उस टाइम पे भी हमको अवशेष मिलते हैं। अगर आप नेशनल म्यूजियम में जाके देखेंगे, जो दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है, तो आपको ये सारे के सारे ज्वेलरी मिलेंगे वहाँ पे। ये सारे अलग अलग साइट से कलेक्ट किए गए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से। तो आप इसको देख सकते हैं, ये सारी की ज्वेलरी जो है वो यूज़ की जाती थी। वुमेन सिर्फ यूज़ करती थी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेन भी ज्वेलरी यूज़ किया करते थे। ओके, लाइफस्टाइल कैसा था वहाँ का?
अगर हम देखते हैं पॉटरी वगैरह देखते हैं, स्टोन्स, शेल्स, आइवरी एंड मेटल्स जो है हमें मोहनजोदारो में मिले हैं। तो मतलब वो पॉटरी बनाते थे, स्टोन्स की चीज़ें बनाते थे, छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ बनाते थे। देखिए ये टेराकोटा की कार्ट मिली है, उनके बच्चे खेला करते होंगे। नीडल्स, कॉम्स, फिश हुक, ये सब हमको मिले। तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उस टाइम पे। बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए जा रहे हैं। मार्बल्स, बॉल्स एंड डाइसेस वर यूज फॉर गेम्स। गेम्स भी खेले जा रहे थे, तभी हमें गेम्स के लिए उसके मार्बल के डाइसेस मिले हैं। फिशिंग की जा रही थी उस टाइम पे। न्यूमरस स्पेसिमेन ऑफ वेपन्स ऑफ वॉर सच एज एक्स, स्पेयर हेड, ये सब भी बनाए जा रहे थे। तो इसका मतलब लड़ाइयाँ भी होती थी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती थी। तो इससे हमें पता चलता है लाइफस्टाइल के बारे में। मतलब वो लोग पॉटरी बनाते हैं, वो लोग ज्वेलरी बनाते हैं, कंघी बनाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं, वॉर्स के लिए एक्सेस बनाते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आर्ट की अगर हम बात करें, यस, तो हमें आर्टिस्ट थे वो लोग। हड़प्पन कल्चर में हमें हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप पता चलती है, स्पेशलाइज थे वो लोग। फिगर्स ऑफ मेन, वुमेन, एनिमल एंड बर्ड्स मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड कार्विंग्स ऑन सील शो द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी। जो जिस तरीके की सील्स मिली हैं, जिस तरीके की पॉटरी मिली है, जिस तरीके के खिलौने मिले हैं, उससे पता चलता है कि भाई वो लोग बहुत एडवांस हो चुके थे इस टाइम पे ना। अगर आप ये देखते हैं, ये आप नेशनल म्यूजियम में जाएंगे तो आपको ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू रखा हुआ मिलेगा। जब मैंने पहली बार नेशनल म्यूजियम को विजिट किया था, आई वॉज मेस्मराइज्ड, क्योंकि इस स्टैचू को मैं हमेशा देखा करती थी अपनी एनसीईआरटी की किताब में। जब मैंने इस स्टैचू को नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ देखा, ट्रस्ट मी, इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट। मुझे बहुत मज़ा आया था इस स्टैचू को देख के। तो मैं बोलूँगी ज़रूर, जो लोग जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं तो नेशनल म्यूजियम विजिट करो, कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता वाला म्यूजियम विजिट करें, जहाँ पे भी आप रहते हैं ज़रूर से म्यूजियम को विजिट करिए। हिस्ट्री, एज फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, आपको बहुत मदद मिलेगी समझने में। तो ये जो डांसिंग गर्ल का जो ब्रॉन्ज का जो स्टैचू है, ये देखिए, एक यहाँ पे इसने हाथ रखा हुआ है, एक घुटने पे हाथ रखा हुआ है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि जो इसका राइट हैंड है वो रेस्ट है हिप पर, लेफ्ट हैंड है यहाँ पे रेस्ट है, ब्रॉन्ज का ये स्टैचू है, डांसिंग गर्ल है, ये कौन सी सिविलाइजेशन का है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये अगर आप देखेंगे तो आप बताइए, जो सिविलाइजेशन ऐसे ऐसे ब्रॉन्ज के स्टैचूज बना दे रही है, वो कितनी ज़्यादा एडवांस रही होगी, कितनी ज़्यादा। इतने सुंदर सुंदर सिटीज़ बनाती थी अपने लिए, ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया बनाती थी, कितनी ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन रही होगी। पॉटरी की अगर हम बात करें, ये भी आपको म्यूजियम में रखी हुई मिलेंगी। हड़प्पा जो थे बहुत अच्छी पॉटरी बनाते थे, फाइन पॉटरी बनाते थे। पॉट्स और जार्स जो थे उसको वो पेंट भी कर देते थे अलग अलग कलर से। पेंटेड पॉटरी बेटर क्वालिटी की मिली है इनको। पिक्टोरल मोटिव्स बनाते थे, कंसिस्टेड ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सर्कल्स, लीव्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, ये सब बना देते थे वो लोग। सम जो पॉटरी स्पीसीज हैं उसके ऊपर हमें फिश के फिगर्स भी मिले हैं, पिकॉक भी मिला है बना हुआ। तो अगर पिकॉक बना हुआ मिला है तो इसका मतलब पिकॉक रहा होगा। फिश बनी हुई मिली है, इसका मतलब वो फिशिंग करते होंगे, वो फिश को यूज़ करते होंगे खाने में। ये सब चीज़ें मिली है। स्क्रिप्ट, यस, हमें स्क्रिप्ट मिली है। नंबर ऑफ साइंस बिटवीन 400 से 600 तक नंबर ऑफ साइंस हमको मिले हैं। बेसिक 40 to 60 आर बेसिक एंड रेस्ट आर देयर वेरिएंट्स। स्क्रिप्ट जो है मोस्टली रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है स्क्रिप्ट को मोस्टली। हम कैसे लिखते हैं, हम कैसे लिख रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, ये लिखी गई है राइट टू लेफ्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैसे लिखी गई, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है ना। जैसा हम लिख रहे हैं उससे ऑपोजिट लिख रहे थे। आप ये मान लीजिए जैसे हम उर्दू लिखते हैं, बिल्कुल उर्दू जैसी थी ये जो स्क्रिप्ट थी, कहाँ की, हड़प्पन की। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है? हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि ये जो है, जब हम एक लाइन शुरू करते हैं तो लास्ट में आते आते थोड़े से जो लेटर्स बताते थे उनको जम्बल्ड फॉर्म में लिखना हम शुरू कर देते थे। इससे हमें पता चलता है कि राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं। इन फ्यू लॉन्ग सील्स द बुस्ट्रोफिडॉन, ओके, कट दिस पार्ट। कुछ जो सील्स है उसमें हमें बुस्ट्रोफिडॉन मेथड का यूज मिला है, जो राइटिंग थी इन द रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइन। इसका मतलब होता है बुस्ट्रोफिडॉन जो ये मेथड है, बुस्ट्रोफिडॉन जो ये मेथड है, इसका मतलब होता है ऐसे लिखा हमने, पहले लेफ्ट से शुरू किया, राइट तक गए, फिर राइट पे खत्म हुआ, फिर लेफ्ट आ गए, फिर लेफ्ट से इधर गए, फिर राइट इधर इधर, ऐसे। मतलब लेफ्ट से शुरू किया, राइट, राइट से ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ये कैसे लिख रहे हैं, राइट से ऐसे शुरू किया, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। तो ये इस तरीके का मेथड यूज़ करते थे। हम कैसे लिखते हैं, हम तो यहाँ से शुरू करते हैं एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। नो, ये वाले कैसे करते हैं,
ये राइट से शुरू करते हैं, इधर जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा लिख रहे हैं ये। तो इस तरीके के हमको साइंस मिले हैं। Prapola and his Scandinavian colleagues came to the conclusion that the language of the Harappan was Dravidian. कंक्लूजन है कि ये हड़प्पन जो थे वो द्रविडियन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। अदर स्कॉलर्स जो कहते हैं डिफरेंट व्यू रखते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। व्हाटएवर, हम अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, इनके स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर कर ही नहीं पाए हैं। इनके 400 से 600 कुछ वर्ड्स को हमने डिसाइफर किया है। हमें बस इतना समझ में आया है कि भैया ये राइट से लेफ्ट लिख रहे थे और ब्यूस्ट्रोफेडॉन मेथड का यूज़ कर रहे थे, मतलब एक लाइन शुरू करके फिर खत्म होती थी, फिर वहीं से दूसरी लाइन शुरू हो जाती है। इस तरीके के मेथड का ब्यूस्ट्रोफेडॉन इसको बोला जाता है, इस मेथड का यूज़ किया जाता था। सील्स हमको मिली हैं, एग्जैक्टली वी गॉट द सील्स। ये सील देखिए, इस पे बुल बना हुआ है। सील्स कैसे बना रहे थे? स्टोन की सील्स बनाते थे, रेक्टेंगुलर सील्स होती थी यूजुअली, एनिमल्स कार्व होते थे उसके ऊपर। सील्स जो होती यूज़ की जाती थी स्टैम्प बैग्स के ऊपर और पैकेट्स के ऊपर, पैकेट्स को स्टैम्प करने के लिए यूज़ की जाती थी। सील्स जो होती थी, इंप्रेशन ऑफ दीज सील्स इज नोन एज सीलिंग्स। जो सील का जो इंप्रेशन बन जाता है उसको सीलिंग बोला जाता है। द सील्स वर प्रेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ वेट क्ले आफ्टर टाइपिंग द नॉट। that was done to make sure that goods are arrived safely। सील का मतलब क्या आता है? वो जो आप पैकेट पे सील लगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पर्पस यूज़ किया जाता था। हम कोई सामान को भेज रहे हैं तो हम चाहते थे कि भैया वो वैसा ही मिले। अगर सील ब्रेक हुई मिली, सील जो होगी इंपॉर्टेंट लोगों के पास रहेगी, वही सील को लगा देंगे। तो अगर सील ब्रेक मिलती है दूसरे बंदे को तो वो समझ जाएगा इस पैकेट को किसी ने खोल दिया, जैसा मेरे पास आया था वैसा नहीं है। उस टाइम पे टेलीफोन तो यूज़ होता नहीं था, ना इंटरनेट होता था, मेल भी नहीं होती थी, तो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए 4-5 महीने का ट्रैवल करके एक पैकेट आपका पहुंचा है, आपने मेसोपोटामिया भेजा है उसको, तो मेसोपोटामिया वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि इंटैक्ट है? वो उसकी सील को पहचानता है, सील इंटैक्ट तो पैकेट इंटैक्ट, तो वो उसको पेमेंट रिलीज कर देगा, मतलब बार्टर सिस्टम से कुछ और सामान भेज देगा। अगर सील ब्रेक होगी तो डील ब्रेक हो जाती थी। रिलीजन क्या यूज़ किया जाता था? ये वाला एक हमको मिला है, ऐसा कार्व किया गया, मदर गॉडेस बनी हुई है, बुल बना हुआ है, लॉयन बना हुआ है। तो हमें टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं, कॉपर टैबलेट्स में मिले हैं, जिसके हमें पता चलता है जो चीफ मेल डाइटी है वो पशुपति है, प्रोटोशिवा, रिप्रेजेंट इन द सील। ओके, ये मेल डाइटी है, मदर गॉडेस नहीं है, ये मेल डाइटी है जिसको हमने प्रोटोशिवा कहा, पुराने वाले शिव को के फॉर्म में। उसके चारों तरफ एनिमल्स बने हुए हैं, एलिफेंट बना हुआ है, ये देखिए कहाँ है एलिफेंट, ये रहा, ये एलिफेंट बना हुआ है, ये राइनो बना हुआ है, ये बुल बना हुआ है और ये लॉयन बना हुआ है, टाइगर। इसके 4 एनिमल बने हुए हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। हाँ, ये बफेलो है, बुल जैसा दिख रहा है, जो भी है ये। तो ये बफेलो, ये राइनो, ये एलिफेंट और ये टाइगर, भाई ये यही एनिमल है, आपको यही रटना है, आपको गलत नहीं बोलना आपको। एलिफेंट है, ओके, कट दैट रॉन्ग पार्ट, ओके। रिलीजन से मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्या इस जमाने में हमको रिलीजन के अवशेष भी मिले हैं? तो बिल्कुल हाँ, हमको रिलीजन के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। हमें सील्स मिलती हैं, टेराकोटा के फिगर्स मिलते हैं, हमें कॉपर के प्लेट्स मिलते हैं जिनके ऊपर हमको कुछ रिलीजियस फिगर्स बने हुए मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग रिलीजियसली बिलीफ भी रखते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी किया करते थे। जो चीफ मेल जो हमें गॉड मिला है एक सील के अंदर, इसमें वो पशुपति है, मतलब पशु उसके चारों तरफ हैं, पशुपति जिसको हम शिवा बोलते हैं, शिव जो भगवान है वो है, प्रोटोशिवा हमको मिला है। इसके सील के ऊपर 4 एनिमल्स बने हुए हैं, एलिफेंट बना हुआ है, ये देखते जाइए आप, ये देखिए यही सील मिली हमको, ये एलिफेंट है, ये राइनो है, ये बुल है, बफेलो है और ये टाइगर है। तो एलिफेंट, राइनो, बफेलो और टाइगर हमको मिला है चारों डायरेक्शन में। 2 डियर जो है वो उसके पैर के पास खड़े हुए हैं। ये हमें पशुपति शिवा का ये सील हमको मिला है, जो सील के ऊपर बना हुआ मिला हमको। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो ज़रूर करते थे। मदर गॉडेस का ये फिगर हमको मिला है, ये टेराकोटा का बना हुआ फिगर मिला है। चीफ फीमेल डाइटी वॉज द मदर गॉडेस, ये हमको कई बार मिला बना हुआ, मदर गॉडेस रिप्रेजेंटिंग इन द टेराकोटा फिगर्स, मिट्टी का बना हुआ। इन लेटर टाइम्स, कुछ और टाइम के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें लिंगा वर्शिप के अवशेष भी मिले हैं, जैसे शिवलिंग हम लोग वर्शिप करते हैं, लिंगा वर्शिप का, ठीक है। ट्री और एनिमल्स वर वर्शिप बाय द हड़प्पन्स, ट्री और एनिमल्स को भी, गोस्ट और इवल्स में भी वो शायद बिलीव किया करते थे, क्योंकि हमारे को एम्यूलेट्स मिले हैं, मतलब एम्यूलेट्स यहाँ पे बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसको, ताबीज़ भी मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में हमें फायर अल्टार्स मिले हैं, मतलब जो यज्ञ किया करते हैं फायर जलाने के लिए, वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म, हो सकता है वहाँ पे एनिमल्स का सेक्रीफाइस भी किया जाता हो।
तो अगर हम बात करते हैं इनके रिलीजियस बिलीव्स की, तो हमें इनके एविडेंस मिलते हैं। पशुपति शिवा की हमें सील मिलती है, मदर गॉडेस का हमें टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं, एनिमल्स और ट्रीज उसको हम वर्शिप करते हैं, भूत प्रेत में भी विश्वास रखते हैं क्योंकि हमको ताबीज़ मिला करते हैं यहाँ पर। कालीबंगा और लोथल के अंदर हमको फायर अल्टार्स भी मिल रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे बलियाँ भी दी जाती हों। बरियल्स किया कहते थे हम, क्या अपने लोगों को दबाया करते थे, दफनाया करते थे, तो यस सीमेंट्रीज हमको मिल रही है वहाँ पे हमको शमशान घाट मिल रहे हैं जो कि हमको मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ ये सब जगह पे मिल रहे हैं। कंप्लीट बरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स वर पॉपुलर। कंप्लीट बरियल भी कर देते थे और कई बार जो है पोस्ट क्रिमेशन जलाने के बाद जो अस्थियां होती थी उसको भी दफनाया जाता था। लोथल में हमको बरियल पिट्स मिले हैं विद बर्न्ट ब्रिक, तो उनको जो जली हुई ईंटों के बरियल पिट्स हमको मिले हैं। प्रैक्टिस ऑफ पॉट बरियल्स इज फाउंड इन लोथल समटाइम विद पेयर्स ऑफ स्केलेटन। कई बार हमको देखा गया पेयर्स ऑफ स्केलेटन को साथ में एक पॉट्स में, बड़े बड़े पॉट्स में दफनाया जाता है। वुडन कॉफिन्स जो है हमें मिले हैं पर हड़प्पन साइट्स में, यस। अगर ऐसा पूछा जाता है क्या वुडन कॉफिन्स मिले हैं, तो उसका जवाब होगा यस, वुडन कॉफिन्स भी मिले हैं अपने जो डियर वंस है उनको मरने के बाद दफनाने के लिए। एविडेंस ऑफ सती मिला, हमें कुछ नहीं पता। हमें एविडेंस ऑफ सती शुरुआत होता है वैदिक पीरियड से, तो हमें कुछ नहीं पता सती वती की प्रैक्टिस थी या नहीं रही होगी लेटर ऑन में। ये देखिए ऐसे सारा सामान इसके सामने ऐसे मिली है पिट बरियल साइट, इसके अंदर सारा सामान रखा हुआ मिला है, तो लोग अपने पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। फिर बात आती है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो डिक्लाइन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन चल रही थी, इतने बढ़िया हमने घर बना रखे थे, ट्रेड कर रहे थे हम लोगों के साथ, हमने रिचुअल्स कर रहे थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी थी, खाने के लिए भी बहुत अबंडेंस में था। तो क्या हुआ होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई? तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है। एक थ्योरी कहती है कि भाई वो नेचुरल कैलामिटी आ गई होगी, फ्लड आ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई होगी लैंड की, इसकी वजह से ओकेजनल अर्थक्वेक आ गए होंगे, ये डिक्लाइन हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं इन्वेजन ऑफ आर्यन की जो थ्योरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है कि आर्यन जो थे सुपीरियर वेपन्स लेकर आ गए थे, घोड़े वोड़े भी थे उनके पास, स्विफ्ट हॉर्सेस थे, इन्होंने इनकी वाट लगा डाली होगी, बेचारे शरीफ से लोग थे। दूसरा एक और कहती है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में उन्होंने डिस्ट्रक्शन अपने किलों को तोड़ दिया। तो कौन से किलों को तोड़ा? ऋग्वेदिक पीपल इनके बाद आए, तो बोला जाता है कि भैया वेदास वाले टाइम पे जब आर्यंस आते हैं हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने इनके किलों को आके तोड़ दिया, ऐसा मानते हैं। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, मेरे जो थ्योरीज पढ़ी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये खुद नहीं मानती जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई मीन नहीं मानती का बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ये मेरे व्यूज़ नहीं है, ये व्यूज़ है एनसीईआरटी के। ओके। दूसरा, हमें डिस्ट्रॉय किए हुए स्केलेटन्स मिले हैं हडल टुगेदर एट मोहनजोदड़ो, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि कोई तो लोग आ गए थे जिन्होंने ग्रुप में इन बेचारे लोग को मार दिया था। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ का एक थ्योरी है, इन्वेजन ऑफ आर्यंस का एक थ्योरी है। आर्यंस का इन्वेजन इसलिए थ्योरी है कि उन्होंने अपना खुद ऋग्वेद में भी मेंशन किया, सुपीरियर वेपन्स उनके पास थे, घोड़े थे, ये हम जानते हैं। और साथ में हमें ऐसे ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ पे एक साथ में बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े हुए हमको मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है बहुत सारे लोग एक ही साथ में मरे हैं। या तो कोई ये भी हो सकता है कोई डिजीज़ भी आई हो, सारे के सारे उनको एक साथ में डाला हो। तो दिस वॉज द चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 4 था। इस चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, सारी की सारी बातों को हमने लॉजिकली पढ़ा है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को इतना टाइम लगाया है ताकि आपको एक ही बार में पढ़ के समझ में आ जाए। हमने सीखा कि किस तरीके से जो सिविलाइजेशन थी उसकी जो अर्ली प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन में हमने इसको डिवाइड किया। हमने अलग अलग सिटीज़ के बारे में, साइट्स के बारे में बात किया। लोथल में हमको पोर्ट मिलता है, ठीक है, चानुडारो जो है उसके अंदर सिटाडल नहीं मिलता। सुरकोटा में हमको हॉर्स का एविडेंस मिलता है। और एक और साइट जिसमें कि हमने बात किया था जहाँ पे हमको किसके अवशेष मिले हैं। ओके, आप इसमें से रिवीजन कर लीजिए, एक और बात ज़रूर रिवाइज कर लें। कोट डीजी के अंदर हमको आग से जलने के, डिस्ट्रॉय होने के अवशेष मिलते हैं। ये सारी हमने बातें की। उस तरीके के लोग, उस टाइम के लोग क्या किया करते थे, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस किया करते थे, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे क्राफ्ट में, अच्छी अच्छी चीज़ें बना दिया करते थे, सील्स, दूसरे लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। पोर्ट सिटीज़ डेवलप हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी। लोअर टाउन भी मिला है हमको, अपर टाउन भी मिला है, इसलिए कुछ नॉर्मल जनता भी होती थी और कुछ हो सकता है किंग टाइप के लोग भी रहते हों। हमने ये देखा कि सील्स बनी हुई मिली हैं, तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वो लोग जो है प्रोटो शिवा की वर्शिप कर रहे हैं, मदर गॉडेस की वर्शिप कर रहे हैं।
ज़रूर से ज़रूर वो पुनर्जन्म में विश्वास रख रहे हैं, तभी अपने लोगों को दफनाते वक्त उसके साथ और बाकी सारी चीज़ें भी रख रहे हैं। फिर उनका डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन के बारे में हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने अंदाज़ा लगाया कि क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई एम स्ट्रांगली इंसिस्टिंग इस चैप्टर को रिवाइज ज़रूर कर लेना, विद इन 2-3 डेज ही रिवाइज कर लेना, ताकि ये आपको परमानेंटली स्टिक हो जाए। साइट्स के लिए आपको बार बार मैंने मैप दिखाया, बार बार आपको रटवाया मैंने कि यहाँ पे ये साइट्स हो सकती हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।